नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल की सामान्य अध्ययन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यह आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट 5512 और नई जो भर्ती आई जूनियर की वो, इसके साथ स्टेनो, लोअर पीसीएस, लेखपाल सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगी। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 7-8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आपको पहचानना कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है कि स्वर्ण संघ समिति ने जो सुझाव दिए थे मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ने के लिए, टोटल जो है 8 मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ने का संविधान में जो है सुझाव दिया था। दूसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को जो है जोड़ा गया था और बाद में जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जो ऐड किया गया है, इससे हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ है उसके तहत जो है मौलिक कर्तव्य में 11वां जोड़ा गया है और वर्तमान में जो हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या है वह टोटल 11 ही है। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट है इसके सही है। डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट है। व्यक्तिगत सत्याग्रह राष्ट्रपति महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। केवल एक सही, केवल 2, दोनों सही, ना तो एक ना ही 2 सही है। पहला जो स्टेटमेंट वह सही है। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने जो है 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे इन्होंने। और तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नहीं थे, बल्कि उनका नाम ब्रह्मदत्त था। ब्रह्मदत्त जो है तीसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। पहले जो थे, इन तीनों का नाम आप नोट कर लीजिए। पहले जो थे वह विनोबा भावे जी थे। विनोबा भावे जी वह पहले थे। दूसरे जे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे और तीसरे आपके ब्रह्मदत्त थे। ब्रह्मदत्त थे। परीक्षा में सब कुछ पूछ सकता है तो तीनों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो पहला जो स्टेटमेंट वो आपका सही है। घास के मैदान के संदर्भ में आपको सुमिलित करना है। सुमिलित पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है वो आपको पहचानना है। परीक्षा में भी इस चीज का ध्यान दिया करिए आप लोग कि नहीं पूछ रहा है कि है पूछ रहा है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका, पंपास अर्जेंटीना, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, स्टेपीज मध्य एशिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पंपास जो घास का मैदान अर्जेंटीना में पाया जाता है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, स्टेपी आपके मध्य एशिया में पाया जाता है। वेल्ड जो होता है यह दक्षिण अमेरिका में नहीं, जल्दीबाजी में लोग यही गलती कर देंगे, यह आपका दक्षिण अफ्रीका होता है, दक्षिण अफ्रीका में। तो यह जो पहला ऑप्शन है यह आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा 1976 विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था? एकोनेटम, क्रेवन, पीसीडब्ल्यू या पीटी? और आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल सभी परीक्षाओं में जो है एक ये ऑप्शन बन के आ गया है। तो इसी पैटर्न पे जो है सभी प्रश्न बनाए जा रहे हैं आपके लिए कि जिससे सब कुछ आप प्रैक्टिस किए रहें पहले से ही। तो उसका जो नाम था वह क्रेवन था। 1976 में जो पहला जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था उसका नाम क्रेवन था। ये ऑप्शन इसका सही है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड। तो हार्नबिल जो महोत्सव मनाया जाता है ये आपके नागालैंड मनाया जाता है। इसका जो ए ऑप्शन है वह आपका सही है।
इसे प्रत्येक वर्ष जो है 1 से 10 दिसंबर के मध्य जो है मनाया जाता है। इसे त्योहारों के त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। ए ऑप्शन इसका सही है। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? खारवेल, रुद्रदामन, पुलकेशिन द्वितीय, यशोवर्मन। तो एहोल जो अभिलेख है यह चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही है। और यह जो है वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है और इसे जो है संस्कृत में उत्कीर्ण करवाया गया था और इसी में जो बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने जो है हर्षवर्धन को हराया था, हर्ष को जो है हराया था। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 घटनाएं दी गई हैं, आपको जो है बताना है कौन कालानुक्रम सही है। मिशन क्रिप्स, अगस्त प्रस्ताव, वैवल योजना, सीआर फार्मूला। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया, 5 ऑप्शन दिया गया, आप लोग अपना पढ़ लीजिए। क्रिप्स मिशन जो है आया था यह 1942 में आया था। अगस्त प्रस्ताव जो है यह 1940 में, वैवल जो योजना थी यह 1945 में और इसके बाद सीआर फार्मूला जो था यह आपका 1944 में था। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, वैवल योजना 1945 और सीआर फार्मूला आपका 1944 में। बी ऑप्शन इसका सही है। परिवहन, संचार, वाणिज्य यह जो है किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं इकोनॉमी में? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? तो यह जो आता है यह आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। सी ऑप्शन इसका सही है। परिवहन, संचार, वाणिज्य यह जो है इकोनॉमी में तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इनमें से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है त्वचा में बनता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के या विटामिन ई? तो हमारी त्वचा में जो बनता है सूर्य की किरणों की उपस्थिति में वो आपका विटामिन डी बनता है। बी ऑप्शन इसका सही है। गन्ने के उत्पादन में जो है कौन सा राज्य जो है प्रथम स्थान पर है? ये टोटल कुल उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल या उत्तर प्रदेश? तो अपना उत्तर प्रदेश जो है ये गन्ने के कुल उत्पादन के मामले में जो है पहले स्थान पर है। डी ऑप्शन इसका सही है। यह साइंस से प्रश्न है। एक तरफ में धातुएं हैं, दूसरी तरफ संगठन दिया गया है। नाइक्रोम, निकेल, क्रोमियम, आयरन, सोल्डर, टिन और निकेल, पीतल, तांबा और जिंक, कांसा, तांबा और टिन। आपको पहचानना कौन सा विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, सोल्डर जो है टिन और निकेल का मिश्रण नहीं है, बल्कि जो सोल्डर होता है वह टिन और सीसी का मिश्रण होता है। टिन और सीसी का जो है मिश्रण होता है सोल्डर। तो बी ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं? इटली, पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं ये पुर्तगाल के हैं। ये आपका ऑप्शन बी है, वह आपका सही है। यहाँ एक तरफ किताब दी गई, दूसरी तरफ जो है व्यक्तित्व दिए गए हैं। किस व्यक्ति ने लिखा है उसके संदर्भ में जो है इसे दादा भाई नौरोजी, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, बंकिम चंद्र चटर्जी। दूसरी तरफ पुस्तकें हैं सत्याग्रह प्रकाश, आनंद मठ, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, गीता रहस्य। दादा भाई नौरोजी ने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी है। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की रचना की है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ की रचना की है। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखे हैं। दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश की रचना की है। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य की और बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है आनंद मठ की रचना की है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? रफी अहमद किदवई, कैलाश नाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। तो हमारा जो संविधान लिखा गया है मूल रूप से इसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने जो है अपने हाथों से लिखा है। सी ऑप्शन इसका सही है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में प्रदेश का पहला संविधान पार्क जो है स्थापित किया जाएगा?
गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, लखनऊ या झांसी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला संविधान पार्क जो स्थापित किया जाएगा, यह मुरादाबाद में स्थापित किया जा रहा है। बी ऑप्शन इसका सही है। इसके लिए टोटल जो है लगभग 9.5 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आएगी, जो मुरादाबाद में स्थापित किया जा रहा है। यह तो उत्तर प्रदेश का हुआ है। अगर पूरे देश का पूछा जाए, पहला जो संविधान पार्क है वो पुणे में स्थापित किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही है। यूपी ट्रिपल लेखपाल मीन्स 2025 का हमारा कोर्स शुरू किया जा रहा है, और यह जो कोर्स है यह ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर आप परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, टोटल 30 टेस्ट सीरीज दी जाएंगे, और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने होगी। फुल कोर्स की जो प्राइस है वो 2499 रुपये फीस है, जिसमें आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जो कोर्स की जो फीस होगी वो आपकी 1999 अर्थात 1999 रुपये करके जो है आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेस्ट सीरीज का कोर्स हमारे लेना चाहते हैं, जिसमें आपको टोटल जो है 30 टेस्ट सीरीज दी जाएगी, अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलेगा आपको, और 12 महीने की वैलिडिटी होगी, और यह जो है एग्जैक्ट 100% रियल एग्जाम जैसी टेस्ट सीरीज हमारी होगी। यह जो फीस है, इसकी जो फीस है 874 फीस है। अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जो आपको पे करना होगा वह 699 पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, और इसका जो रजिस्ट्रेशन है वह शुरू हो चुका है। इसे आप प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से डाउनलोड करके इसे परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन संदर्भ में जो है एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ वर्ष दिया गया है। आपको जो है सही सुमिलित पहचानना है। बंबई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, ये लगातार 85, 86, 87, 88 वर्ष दिया गया है। बंबई जो अधिवेशन हुआ था यह पहला अधिवेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। यह आपका 1885 में हुआ था, और इसके जो चेयरमैन थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी जी थे। दूसरा जो अधिवेशन होता है यह आपका कलकत्ता दादा भाई नौरोजी जी थे। यह आपका दादा भाई नौरोजी जी थे। तीसरा जो अधिवेशन आपका मद्रास है। मद्रास जो है इसके जो अध्यक्ष थे, ये आपका मद्रास जो है इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। और 1988 जो चौथा था, इसके जो अध्यक्ष थे वो पहले अंग्रेज थे, जॉर्ज यूले जो है पहले अध्यक्ष थे, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बंबई जो है 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था। कलकत्ता में जो 1886 में दादा भाई नौरोजी जो दूसरे अधिवेशन के चेयरमैन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी पहले थे। और मद्रास में 1887 में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी थे इसके चेयरमैन। और इलाहाबाद जो 1888 में हुआ था, जॉर्ज यूले इसके चेयरमैन थे। किस ताप पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक जो है एक समान होगा? -40 डिग्री सेल्सियस पर, -60, -80 या -100 डिग्री सेल्सियस पर। तो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का जो पाठ्यांक एक समान होता है वह -40 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये ऑप्शन इसका सही है। किस देश की लेखिका हांगकांग को साल 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया है? यह किस देश की हैं? जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस या दक्षिण कोरिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 2024 का साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो लेखिका हांगकांग को दिया गया है, और यह है दक्षिण कोरिया की लेखिका हैं, और दक्षिण कोरिया की पहली जो है साहित्य पुरस्कार पाने वाली नोबेल का पहली महिला है। डी ऑप्शन का सही है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत कुल 29 पदक, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक सहित जो है पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? 18वें, 21वें, 25वें या 31वें? तो भारत ने टोटल जो है पैरालंपिक 2024 में टोटल 29 पदक जीता था, जिसमें 7 स्वर्ण था, 9 रजत था, 13 आपके कांस्य पदक थे। यह जो पदक तालिका भारत जो है 18वें स्थान पर था। ये ऑप्शन इसका सही है।
पहले स्थान पर चाइना था, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन था और तीसरे स्थान पर आपका यूएसए था। और भारत जो है 18वें स्थान पर था टोटल 29 पदकों की संख्या के साथ। 2 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की? भोपाल मध्य प्रदेश, फरीदाबाद हरियाणा, हजारीबाग झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने जो है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की जो शुरुआत है वो हजारीबाग झारखंड से इन्होंने इसकी शुरुआत की है। सी ऑप्शन इसका सही है। आप लोगों के 20 में से कितने प्रश्न सही हो रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।